सूरज या चांद, सन और द मून। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजीव जैन। एक बार बड़ा पंगा पड़ गया। सूरज और चंद्रमा में होगी लड़ाई। ठीक है ना। तो जो सूर्य भगवान थे उन्होंने कहा कि भाई देख ले भाई, तेरा तो कोई औकात है ही नहीं। तू किस खेत की मूली है। देख लोग मेरे को कितना जो है सुबह उठते हैं और सबसे पहले जो है सूर्य नमस्कार करते हैं। ठीक है ना। और सब लोग जो है आकर के मुझे अर्घ ऑफर करते हैं, मेरी प्रेयर करते हैं। तो तेरे लिए कौन क्या करता है। तो चंद्रमा ने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लोग मुझे भी बहुत मानते हैं। और अगर मैं नहीं होऊंगा तो रात एकदम काली अंधेरी हो जाएंगी, आप क्या बात कर रहे हो। ठीक है। तो लेकिन सूर्य जो है माना नहीं, और जो अल्टीमेटली चंद्रमा ने कहा कि ठीक है भाई, ऐसी बात है, अगर तुम्हें लगता है कि मेरी कोई जरूरत नहीं है तो मैं चला यहाँ से। ठीक है ना। उसने कहा कि ठीक है जी, मैं अब आना ही बंद कर देता हूँ। तो उसने कहा कि ठीक है, मेरी अब जरूरत नहीं है। तो अब पहले तो क्या हुआ, अब दिन के बाद में रात हुई और वो चांद ही ना दिखाई दे। बिल्कुल अंधेरा छा गया। लोग भी घबरा गए, कहते ये क्या हुआ। ठीक है। चांद चांद कहाँ चले गए। ठीक है। और बिल्कुल अंधेरा छा गया। जो इवन जंगली जानवर है रात को निकल के जो है अपने खाने की तलाश करते हैं, वो बेचारे घबरा गए। वो कह रहे ये क्या हो रहा है, मैं तो कुछ दिख ही नहीं रहा। हम तो हंटिंग ही नहीं करते, वो तो भूखे मरने लग गए। पता लगा कि जो समुद्र में टाइड होती है उसका बैलेंस खराब हो गया। ठीक है। तो समुद्र में चांद की वजह से ही टाइड अप और डाउन जाती है, वो होना बंद हो गया। वो कहते ये क्या हो रहा है। ठीक है। लोगों को बड़ी परेशानी होनी शुरू होगी, रात में उनको दिखना बंद हो गया। ठीक है। तो ये जो है देख करके अब सूर्य को धीरे धीरे किसने कहा कि यार अच्छा है, कुछ तो गड़बड़ हो गई है। लोगों को बड़ी चिंता होने लग गई। उन्होंने सूर्य भगवान से रिक्वेस्ट करी, तो सूर्य भगवान ने कहा कि चलो तुम चिंता मत करो, ऐसा करते हैं कि चांद तो वो तो मैंने भेज दिया भाई, वो तो यूजलेस है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना। रात में जो है अंधेरा हो जा रहा है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। आज से मैं रात में भी निकलूंगा। तो कहा कि ठीक है जी, रात में आप भी आ जाना। अब रात में जब वो निकलना शुरू किया तो लोगों ने कहा ये क्या हो रहा है। ये तो गर्मी थी दिन में, अभी हम सोचते थे कि रात को आराम कर लेंगे, अब तो रात में भी पूरी गर्मी रहती है। और हम सोए कैसे, इतना उजाला रहता है। तो उससे तो बिल्कुल ही कलेश पड़ गया। तो इतनी गर्मी लोगों से बर्दाश्त ही नहीं हुई। तो फिर तब जाके सबको समझ में आया। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये तो यार, ये तो सूर्य महाराज को, सूर्य भगवान को उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि जी आप प्लीज कुछ करो। ये तो आपने पूरा बैलेंस ही बिगाड़ दिया है। अगर ये और ऐसा चला तो हम लोग सब मरमरा जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है चंद्रमा से वापस बुलाइए। तो सूर्य भगवान जो है फाइनली इस बात को समझ गए कि नहीं भाई, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी इंपॉर्टेंस है। तो उन्होंने चंद्रमा से रिक्वेस्ट करी, और चंद्र भगवान जो है वो वापस जो है अपना रात के आसमान में टिमटिमाने लगे। तब जाके लोगों ने जो है एक चैन की सांस ली। एंड फाइनली जो है उन्होंने भी जो है चंद्र भगवान को भी पूजना शुरू किया। तो गैस इस स्टोरी का मॉरल ये है कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि नहीं, जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो सबसे तेज बोल रहा है, जो सबसे ज्यादा दिखाई देता है, वही आदमी आपकी टीम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो कोई बेचारा चुपचाप रहता है, अपना तसल्ली से काम करता रहता है, किसी से ज्यादा बोलता नहीं है, ज्यादा आके सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता नहीं है, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं है। तो टीम के अंदर हर एक पर्सन का, हर एक प्राणी का अपना महत्व है। तो हाँ, अगर आप ध्यान से देखोगे तब जाके आपको समझ में आएगा कि वो जो है बगैर कुछ हल्ला मचाए, बगैर शोर किए अपना काम कर रहा है। तो यू हैव टू गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू एवरीवन, और हर एक पर्सन की वजह से एक बड़ा ही डेलिकेट बैलेंस बना हुआ है। ठीक है ना। तो वो बैलेंस के बगैर जो है आपका काम नहीं चल सकता। तो इन वर्किंग टुगेदर वी विल ऑल विन। तो हमारे को मिल करके काम करना है, और हर एक पर्सन के महत्व को, हर एक पर्सन की क्वालिटी को, हर एक पर्सन की कंट्रीब्यूशन को इंपॉर्टेंस देनी जरूरी है। आइए आज की मैं एक टेक्टिप बताता हूँ गाइस। तो कई लोग जो है मुझसे पूछते हैं कि संजीव ये इतने पैसे लगाने की जरूरत है क्या, हमें हर एक पर्सन के लिए हम क्या ये 25,000 का एमएस ऑफिस खरीदें। तो मैं कहता हूँ नहीं भाई, इसके लिए कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि अक्सर क्या होता है, हम लोग एमएस ऑफिस खरीद तो लेते हैं, बट उसके अंदर इतने सारे फीचर्स हैं, इतने सारे फीचर्स हैं कि हम लोग हार्डली ही उसका 10 या 20% यूज कर पाते हैं। तो guys, you don't have to buy MS Office, even Office 365 for everyone in your team. तो एक परफेक्टली कंपैटिबल ऑफिस सूट है WPS ऑफिस। तो इसका लिंक मैं आपको जो है वीडियो में भी डाल दूंगा, wps.com/office। तो ये जो है इसके अंदर सारे वो फीचर्स हैं जो कि आपके MS ऑफिस में होते हैं। इसके अंदर में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इवन इसके अंदर PDF भी है। तो इसका जो फ्री वर्जन है
वो आपको मैक के लिए, विंडोज के लिए, एंड्रॉयड के लिए, आईओएस के लिए, लिनक्स के लिए, सबके लिए मिल जाएगा। और मैं खुद इसको यूज करता हूँ और बहुत ही परफेक्ट है, कोई मुझे दिक्कत नहीं आ रही। हाँ, 100% कंपैटिबिलिटी नहीं भी होगी, बट लेकिन 95% कंपैटिबल है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके स्टाफ को बिल्कुल ऐसा ही लगेगा जैसे कि वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज कर रहे हैं। तो नॉट ओनली इससे आपके ढेर सारे पैसे बचेंगे, ठीक है, और आप जो है किसी क्रैक्ड सॉफ्टवेयर को यूज करने से भी बच जाएंगे, क्योंकि जो क्रैक्ड सॉफ्टवेयर होते हैं उनके साथ में वायरसेस वगैरह का, वॉर्म्स वगैरह का आने का बहुत ही डर होता है। तो गाइस, गो हैड, ट्राई दिस आउट, एंड आई एम श्योर कि आपको ये बहुत ही पसंद आएगा।